रजाई में फैल के और उल्टा सोने की आदत है मेरे को। मेन बात, अब मैं सीट पे उल्टा कैसे हूँ भाई। तो ये सीधे नींद तो आई नहीं, अब देख लेते हैं 10-5 मिनट और लेट जाते हैं थोड़ी देर। बच गए भाई, बच गए, लक अच्छा है भाई। मौसम देख लो, मौसम और फ्रेंच गाने। क्योंकि गाड़ी प्यार है तो गाड़ी के साथ उधम नहीं करनी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग भाई। मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और अपने बिट्टू भाई के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। हम जा रहे हैं हमारे भाई को लेने। हम जा रहे हैं, वापस बता ढंग से कि हम जा रहे हैं हम हमारे भाई को लेने। गुड्डू भाई आ रहे हैं भाई फाइनली अफ्रीका से। कितने टाइम बाद आ रहा है भाई? 2 साल हो गए क्या? पौने 2 साल बाद आ रहा है। पौने 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है भाई, मार्च में 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे हमारे गुड्डू भाई को। बट हमारे भाई क्या है, घर में शादी है हमारे गोलू भाई की, इसलिए गुड्डू आ रहा है और हम जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट उसको लेने। भाई ये दोसा वाला रोड है, क्या मस्त रोड है यार। ये देखो, ये वाला रोड ना सीधा दोसा जाता है भाई। मस्त एकदम, लाइटें वाइटें लगी हुई है, बढ़िया एकदम बढ़िया हो रहा है। एक टाइम ऐसा था भाई, इस वाले रोड पे आने से लोग डरते थे। क्यों भाई बिट्टू भाई? बिल्कुल। एक ये वाला रोड और एक जगतपुरा वाला रोड, भाई लोग है ना यहाँ पे आने से डरते थे यार। और आज की तारीख में एक नंबर रोड है। पत्रकार वाला रोड। पत्रकार वाले, और आज सबसे ज्यादा ही उस रोडों पे जाते हैं। जी गाइस, लो जी गाइस, दिल्ली जाने के लिए ये हमारा पहला टोल होने वाला है। ठीक है, यहाँ से देख लो भाई, बाहर कुछ भी नहीं है, मस्त एकदम बढ़िया। लेफ्ट हैंड साइड टर्न हुए और ये सामने आ गया सीधा अपना टोल। तो बिट्टू भाई कैसा लग रहा है आपको? आपके भाई को 1.5 साल बाद अपन जा रहे हैं लेने। बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत अच्छा लगेगा मिलके। और हमारे भाई से आपको मिलवाएंगे। क्या करता नहीं था तो मेरे ब्लॉग में कभी नहीं आया, बट अब काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू आएगा जब तक वो इंडिया में रहेगा। ठीक है, मज़ा आने वाला है भाई, क्योंकि भाई की शादी भी आ रही है, शादी में भी इंजॉय होने वाला है। और भाई अपन बात कर लेते हैं कि मैंने इतने दिन व्लॉग क्यों नहीं बनाया। भाई देखो, सकरात को मैंने लास्ट व्लॉग डाला था, उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला। उसका क्या है, बहुत बड़ा रीज़न है। एक तो मुझे ऐसा फीलिंग अच्छी आ नहीं रही थी कि यार मेरे व्लॉग पे व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा, समझ रहे हो ना तुम कि मैं क्या फील कर रहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहा था। क्या तो गाइस थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, व्लॉग्स और कमेंट्स, लाइक्स, सब चीज़ों में आपके भाई को सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो आप सपोर्ट करिए भाई। रोड देखो कैसा हो गया, कैमरे में तो बढ़िया लग रहा है बट अंधेरा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं भाई पहली बार ड्राइव करूँगा आज गाड़ी इस वाले एक्सप्रेस वे पे रात को, वो भी। तो मेरे साथ सीन क्या हुआ था भाई कि देखो, व्यूज़ आ नहीं रहे थे, इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। और फिर सकरात के बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी 2-3 दिन के लिए, और उसके बाद फिर मेरी इच्छा भी नहीं करी भाई ब्लॉग बनाने की। गाइस हमने है ना 50 किलोमीटर हम चल चुके हैं आराम से, और बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं। 80-90 बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। कोई हमें जल्दी नहीं है भाई, हमें देखो सेफ पहुंचना है, आराम से पहुंचना है, आना भी आराम से है। मतलब कोई भगदड़ नहीं है। और भाई मैं तो तुम लोगों को भी कहता हूँ, कोई भगदड़ मत मचाओ, एक्सप्रेस वे देख के भगाओ मत गाड़ी। एक्सप्रेस वे का मतलब है तुम नीट एंड क्लीन अच्छी तरीके से जाओ। ठीक है ना, तो तुम अच्छी तरीके से जाओ, ऐसे मत करो। ठीक है, भगाओ मत गाड़ी। क्यों बिट्टू भाई, सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। ये भगाए जा रहे हैं लोग गाड़ियाँ, उनको अपनी गाड़ी दिखा रहे हैं, इनकी चाहे तो हम 2 मिनट में सही कर दे, लेकिन नहीं, हम नहीं कर सकते ऐसा। ट्रक आ गया है आगे, ब्रेक लगाना पड़ेगा। रुको, यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है, यहाँ से निकलते हैं। तो भाई मस्त आराम से चल रहे हैं, लेकिन मेरी यार आँख फड़कने की दिक्कत हो रही है। 2-3 दिन से देख रहा हूँ। अब आँख फड़कने के 2-3 रीज़न होते हैं। या तो स्ट्रेस पैसा आएगा, पैसा। स्ट्रेस ऐसा सच कुछ है नहीं। और भाई पैसा आता है तो हाथ में खुजली होती है, वो भी मेरे होती है, कभी कभी हाथ में मेरे खुजली होती है। बट अभी जिस तरीके से आँख फड़क रही है भाई, एक बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा यार। मतलब मेरे ना नई नई चीज़ें, बीमारी चालू हो जाती है। किसी ने गुड़िया बना रखी है मेरी, बट वेरी सून एंड में डालेंगे उसकी गुड़िया। भाई माँ जितना प्यार कोई भी नहीं कर सकता जीवन में। मैंने कहा मम्मी हम बॉटल खरीद लेंगे और हम एक्सप्रेस वे पे देख लेंगे बर्गर फार्म या कहीं पे किसी भी जगह पे रुक के, और वहाँ पे खाना वाना कुछ अच्छा खा लेंगे। मम्मी ने कहा नहीं, तू कुछ भी खा लेना बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी की बोतल, बिस्किट बिट्टू के हाथ में दिख रहा होगा, और पानी की बोतल ये वाली भर के दी है कि नहीं, घर से तो तुम लेके ही जाओ पानी की बोतल और बिस्किट। मतलब माँ का प्यार है भाई ये।
हमें भाई के लिए खास स्वेटर दिया है, बिल्कुल नया। और इसकी मम्मी ने स्वेटर लेके रखा है इसके भाई के लिए कि भाई जाना, वो जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरेगा ठंड होगी, क्योंकि वो अफ्रीका से आ रहा है, ऑब्वियसली अफ्रीका में ठंड नहीं होती है, तो वो आ रहा है तो उसको जाके ये वाला जैकेट देना पहले कि वो पहन के और सीधा आए इधर। समझ गए? मतलब माँ का प्यार है भाई, ये माँ जितना प्यार कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी माँ को रखो। भाई हमारी किस्मत इतनी बढ़िया है कि हम है ना, हम सही टाइम पे हमने बोर्ड देख लिया कि भाई दिल्ली लेफ्ट हैंड साइड, नहीं तो हम सीधा वहाँ निकल के और सीधा मुंबई एक्सप्रेसवे पे, मुंबई एक्सप्रेसवे बोल रहा हूँ, सॉरी, मुंबई पहुँच जाते भाई हम। ये देखो ये ट्रक आ रहा है, सीधा हम दिल्ली के लिए अब निकलेंगे। इंडिकेटर बंद कर देता हूँ। बच गए भाई, बच गए, लक अच्छा है। भाई एक जगह रुक गए थे यार, थोड़ा सा आराम से कुछ मतलब मुँह वूह धोने के लिए, सुसु करने के लिए रुक गए थे। मुँह वूह धो लिया, बढ़िया मज़ा आ गया। आँख फड़क रही है ना, पता नहीं क्यों आँख फड़क रही है 2-3 दिन से, और ऐसा भी नहीं है कि उल्टी वाली फड़क रही हो, नहीं, सीधी भी फड़क रही है, उल्टी भी फड़क रही है। तो अभी थोड़ी सी ज़्यादा फड़क रही थी तो रुक गए मस्त आराम से। बढ़िया सी कोई जगह आई है, एक छोटी सी जगह है, ज़्यादा नहीं, बट अभी हम यहाँ से कुछ खा पी नहीं रहे हैं, थोड़ा सा आगे चल के आगे कुछ खाएंगे अच्छी जगह पे, बढ़िया बर्गर खाएंगे। आज शौक हो रहा है, अच्छा हो रही है। बिट्टू आ रहा है 1 मिनट, कुछ लेने गया है, कुछ छोटा मोटा सामान खाने पीने का। इस जगह रुके थे यार, ये देख लो, ये पेट्रोल पंप बंद है, पीछे ऐसा पार्किंग वार्किंग, बहुत लोग हैं, बहुत पब्लिक है यार यहाँ पर, बहुत लोग हैं सुसु करने के लिए रुके हुए हैं। भाई अभी रुक गए एक बार, ये यो बर्गर है, विरासत। अबे यहाँ रुके थे अर्षा, और पागल है, यहाँ रुके थे भाई, मेरी बहन यहाँ रुकी थी। अब तो खैर निकल गए होंगे, बहुत देर हो गई क्योंकि हमारे को पहुँचते। अब हम यहाँ पर कुछ खा लेते हैं बढ़िया आराम से। बर्गर किंग कुछ और ही है यहाँ पे, तो चलो ठीक है, देखते हैं जो भी है वो खाते हैं बढ़िया आराम से। और मैं थोड़ा ऑफिस बर्गर फार्म है ना, कर लेता हूँ। भाई एक बार देख लो, एक्सप्रेस वे पे इधर रुक गए हम। फॉग यार कहाँ है, इतना नहीं है, देखो भाई गाड़ी के आगे बिल्कुल भी फॉग नहीं आ रहा है। बर्गर कहाँ है, बर्गर कहाँ दिखाता, बर्गर फार्म। चलो भाई ठीक है, आज अपन चल रहे हैं बर्गर फार्म। गाड़ियाँ भाई देख लो कितनी सारी खड़ी है यार, मतलब फुल भीड़ है, फुल दवाक के। खाना नहीं खाना, हमें कुछ बढ़िया चीज़ खानी है बस। गाइस यहाँ से ना चाय ले ली है और बर्गर भी ले लिया है भाई ने। बर्गर मिला है 200 रुपये के 2 मिले हैं क्रिस्पी बर्गर। बिट्टू चाय पी रहा है, अभी चाय पी के बर्गर खा के यहाँ से निकलते हैं नॉन स्टॉप दिल्ली। भाई मुंह से निकल रहे हैं धुएं, मस्त एकदम भाई, फुल भीड़ ही भीड़ है। लेकिन यार ये बंद भी हो जाता है, मतलब यार 11 बजे आसपास ना बंद भी हो जाता है ना। नहीं अभी वो हड़ताल चल रही है ना, वैसे 24x7 है। कौन सी हड़ताल चल रही है? चल रही है, वो खुद बता रहे हैं, हड़ताल चल रही है भाई, हड़ताल जनवरी है ना यार। अच्छा 26 जनवरी के चक्कर में बंद है। बाकी क्राउड तो भाई फुल है यार यहाँ पे। चलो अब अपन चलते हैं। देख लो यार, उस लोकेशन पे बैठे हैं, लैपटॉप लेके काम कर रहा हूँ गाड़ी में। बर्गर ले लिए थे गाइस, रात के बज गए हैं 12:55, मतलब 1 बज गया है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं मेरे ऑफिस का थोड़ा सा काम सल्टा के, ठीक है। एक अब जो गाने बजेंगे ना, अब जो गाने बजेंगे ना, अब जो गाने बजेंगे उदम, अब वो फुल उदम होगी, क्योंकि बिना उदम के नहीं तो फिर नींद आने लग जाएगी। और नींद आई ऐसे गाने क्लब भाई बर्गर खा लिया। बर्गर है ना, इसने पता नहीं क्या बोल दिया उसको, क्रिस्पी कर ले, क्रिस्पी, ऐसा क्रिस्पी, ऐसा मसालेदार उदम बाज करा हमारे चिराग भाई। तो भाई मजा आ गया। बर्गर भाई, बर्गर वाज वेरी गुड। एंड कर क्या रहा है इधर, बाहर निकालना गाड़ी को, चक्कर काट रहे हैं ना। तो गाड़ी तो रोक के काम तो कर लिया, ठीक है, बट भाई ओस होने लग गई रोड पे यार। अभी ऐसे कैमरे में तो नहीं दिख रही है, बट ओस होने लग गई है। और थोड़ा सा फटाफट निकलना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब और ज़्यादा हो जाएगी सुबह को 2-3 बजे तक, तो बहुत भयंकर हो जाएगी भाई, बिल्कुल भी दिखना बंद हो जाएगा। गाड़ी अलग झूल रही है, गाड़ी अलग ही, पता है इस साइड जा रही है वाली गाड़ी। एलिमेंट सेट नहीं है इसका, अलाइनमेंट। गाइस थोड़ा सा फॉग और थोड़ा मस्त हाईवे आ चुका है। मस्त हाईवे तो वैसे स्टार्टिंग से ही है भाई, जब से जयपुर से निकले, बट लाइटिंग आ गई है, मस्त मज़ा आ गया है। अब एक अच्छा सा गाना चलाएंगे, और ये थार रॉक्स भगाता हुआ जा रहा है भाई बंदा। बिट्टू भाई चला रहे हैं गाना चलेगा, उसके बाद अपन देखते हैं। मौज ये आवाज़ कर रहा है ऊपर से हल्का सा, ये ना उखड़ गया हवा की वजह से।
की किसे भूल कर बेताब सा मोहब्बत का कोई मंजिल है या कि दिल है इतना बता। इस फाइनली दिल्ली बता रहा है ओनली 100 किलोमीटर, 80-85 किलोमीटर बचा होगा। हमने बहुत बढ़िया स्पीड मेंटेन करी है, 85-90 जो 100 से ऊपर गए नहीं है, 100 के ऊपर गए नहीं है भाई। बहुत लोग पीछे से भगाते हुए आ रहे हैं, सबके चालान कट रहे हैं 121 124। अपनी भाई आराम से अपन चला रहे भाई, क्योंकि गाड़ी प्यार है तो गाड़ी के साथ उधम नहीं करनी है, चाहे गाड़ी अपनी हो चाहे अपने भाई की हो, किसी की भी हो, गाड़ी नंबर 1 तरीके से चलानी है, ठीक है ना। और पहुँचने वाले, लेकिन हम क्या, देखो भाई फ्लाइट है सुबह 8 बजे की, ठीक है। हम भाई दिल्ली में लगा के सोएंगे। अब मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है और आँख भी फड़क रही है, पता नहीं क्यों। मैं डॉक्टर को चेक कराऊंगा। तो आदमी है यूं बोलो उसने, तो तू बोलता ना दुनिया के तो तूने खाए, मैं तो तेरी और मदद करना चाहता हूँ। गाइस फाइनली ये सेकंड टोल आ गया है भाई। कितना मतलब कितना स्मूथली हम लोग निकले यार, मतलब पता ही नहीं चला है बिट्टू भाई। देखो टोल देखो भाई कितना बड़ा है। 15 लाइन टोल है, 15 लाइन दिस साइड, 15 लाइन उस साइड। अच्छा भाई साहब, क्लच वाले पाँव पे तो बिल्कुल ही जम गया पाँव, क्योंकि मैंने क्लच पे पाँव ही रखा बहुत देर से। छठे गियर में गाड़ी चल रही है। ये भाई साहब काट रहे हैं टोल। भाई साहब कह रहे हैं थोड़ा पीछे लो गाड़ी। अरे फोन हटाए यहाँ से। क्या हुआ? 774 भाई टोल कटवा लिया है। ये सेकंड टोल आया है, मतलब जयपुर के बाद सिर्फ ये सेकंड टोल आया है। अब हम दिल्ली में एंटर कर गए हैं। वैसे गुड़गांव में एंटर हुए हैं, दिल्ली में नहीं, गुड़गांव में एंटर हुए हैं। हनुमान सदा सहाय थे। गाइस अभी है ना एक्सप्रेस वे से हम कट के ऐसे वो राउंड का बना हुआ आ रहा था मैप में, हमने राउंड सर्कल। अब मैं ऐसी टांग राउंड यूं घूम के और नीचे से शायद वापस एक्सप्रेस वे पे चढ़ाता ना। इसने हमारे को आउट क्यों करा एक्सप्रेस वे से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ घुस गए हैं, लड़की गलत है। यहाँ से यू टर्न आ रहा है ना, ये ले यू टर्न आ रहा है। चलो ठीक है गाइस, मैं एक बार फोन रखता हूँ, यू टर्न लेके फिर बात करता हूँ आपसे क्या मैटर मारते हुए यू टर्न लेंगे अभी। नहीं भाई यार, मुझे तो भाई बात समझ में नहीं आई कि हमारे को एक्सप्रेस वे से आउट करा क्यों, अभी तक मेरे को समझ में नहीं आई। हम तो और ये चला रहे थे, गाड़ी भी हम तो बिल्कुल जेंटलमैन की तरह चला रहे थे। अरे जेंटलमैन के लेके बहन जो कोई आउट कोई वैसे तोड़ना करा किसी ने। उसमें वो ऐसे सर्किल बना हुआ था, हमने नीचे उतार ली गाड़ी। और भी 2-3 गाड़ियाँ थी, वैसे मेरे हिसाब से यही वाली थी वो स्कॉर्पियो है जो वो हो गई थी, है ना। तो भाई हम थोड़ा सा उलझ गए, हम आए। अब हमने ये रोड पूरा घूमा, ओके वापस हम सीधा जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। हालांकि इन्हें भाई समझ में नहीं आया इसने नीचे क्यों उतारा, एक्सप्रेस वे से एंड में उतारता ना हमारे को सीधा एयरपोर्ट के लिए, टोल बूथ आने वाला। भाई समझ में नहीं आया, बट ठीक है यार, अब गूगल मैप जो बोलेगा वैसे ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि हम तो यहाँ के लोकल है नहीं ना भाई, है ना। गाड़ी साइड में लगा दी है और सो गए थे थोड़ी देर। इसको तो यार, तेरे को तो नींद आ गई थी यार, बढ़िया नींद आ गई थी वाह। भाई देखो सीट वीट नीचे करके आराम से मैं लेटा हुआ था, बट मेरे को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि भाई मेरे को है ना एक तो फैल के अपनी सवड़ में, मतलब सवड़ समझ गए ना, तो मैं पहले ही बताई थी, रजाई में फैल के और उल्टा सोने की आदत है मेरे को, मेन बात। अब मैं सीट पे उल्टा कैसे हूँ भाई, तो ये सीधे नींद तो आई नहीं। अब देख लेते हैं 10-5 मिनट और लेट जाते हैं थोड़ी देर, फिर चलते हैं अपन सीधा थोड़ा दिल्ली अंदर चलते हैं अंदर। हमारे जल्दी आने का रीज़न पता है क्या था, कि हमें कोहरा नहीं मिले, ठीक है। और हमने ये भी सोचा था कि हम दिल्ली वो गुरुद्वारे चले जाएंगे दोनों, और वहाँ पे आराम से थोड़ा घूम लेंगे और गुरुद्वारे के दर्शन कर लेंगे। बट अब यार मैंने सोचा कि भाई थक इतना गए, अगर गुरुद्वारे चले गए तो सोना भी इम्पोर्टेंट है, अगर सोएंगे नहीं तो फिर सुबह उसको एयरपोर्ट से लेके फिर रिटर्न भी तो जाना है ना, गाड़ी भी चलानी है। बट अब ऐसा सीन है कि गुरुद्वारे भी नहीं गए और नींद भी नहीं आई, और मेरे को लग भी नहीं रहा कि अब नींद आएगी। नींद घर पे जाने के बाद ही आएगी भाई, क्यों भाई। ये तो फिर भी आंख बंद करके कंटिन्यू ऐसे लेटा हुआ था।
भाई हमें ना वहाँ पर तो देखो सो के बोर हो गए थे, तो हम एक बार दिल्ली की तरफ जा रहे हैं अंदर सीधा। ये वाली वो आ गई है टनल, इस टनल में से निकल कर फिर देखते हैं। सोना भी चाहते हैं, रेस्ट भी करना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है यार। रेस्ट करना चाहता हूँ मैं तो बढ़िया। गाइस हम इतना ज़्यादा उलझ चुके हैं, टाइम देख लो एक बार गाड़ी में, 6:11 हो रहे हैं सुबह के, और हम भाई इतना भयंकर वाला पागल और हुए यहाँ हैं। पे अभी भी अंधेरा है, एट दिस टाइम भी अंधेरा है। तो अंधेरा तो होगा ना, क्योंकि सर्दी है ना भाई, तो 7 बजे तक कम से कम खुलेगा मौसम। बट हमें बहुत बहुत ज़्यादा तेज भूख लगी है। खाने के चक्कर में गाड़ी वाड़ी खा जाऊँ बस। अब खाने के चक्कर में हमने 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला ली गाड़ी, बट हमारा को खाना वाना कुछ भी नहीं मिला। फाइनली हम टर्मिनल 3 में घुस गए। देखते हैं भाई यहाँ पे लोग गलत बोलते हैं 24/7 दिल्ली ओपन है, कोई नहीं है ओपन, है ना। और एक बार मैं फ़ोन रख देता हूँ भाई, क्योंकि ये सिक्योरिटी एरिया हो, कहीं फालतू रुकवा के चेकिंग वेकिंग कर लेंगे। तो गाइस सुबह हो चुकी है और हम एयरपोर्ट पे ही धक्के खा रहे हैं। भाई इतना ज़्यादा परेशान हो गए ना जिसकी कोई हद नहीं। बट हम परेशान भी हमारी वजह से ही हुए हैं, मतलब हमारी गलती नहीं बोल सकते इसको। अब ठीक है यार, पहले पहुँचे और हम क्या एंटर हो गए मेन। तो अब क्या एंटर होने के बाद यू हैव नो ऑप्शंस, मतलब यू हैव टू गो इन टर्मिनल्स और व्हाटएवर, मतलब एयरपोर्ट के अंदर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और जाना पड़ेगा के चक्कर में साला इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि तुम्हारे को जाना पड़ेगा ना, तो तुम्हारे पास गाड़ी खड़ी करने की कहीं पे जगह नहीं है। अब फाइनली हम जा रहे हैं पार्किंग में, जितने पैसे लगेंगे जो लग जाएंगे भाई, गाड़ी भी सेफ रहनी चाहिए, अपन भी सेफ रहना चाहिए। आराम से पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे और सोएंगे। जब वो आएगा फ़ोन कर देगा ऑटोमेटिक, उसको डेट वो बता देंगे पार्किंग की कि गाड़ी कहाँ खड़ी है, वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा वो, ठीक है। आएगा फिर उससे मिलवाते हैं अपन, ओके। गाइस फाइनली हमने गाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ पर, और ये पागल हो गया अपना भाई, इसका भाई आ रहा है ना, तो ये पागल हो गया वैनचो। फाइनली अब हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से हमें अब टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मतलब 300-350 रुपये हमारे लगेंगे पार्किंग के, लेकिन अब हम थोड़ा घूम भी सकते हैं। ओए थोड़ी निशानी बना कि हमने गाड़ी कहाँ पे खड़ी करी है, लेवल 1 E12, ठीक है। तो इससे क्या है, अब हम घूम भी सकते हैं थोड़ा बाहर, मतलब अंदर का एरिया ना, बहुत बड़ी पार्किंग है। और गुड्डू आ जाएगा, गुड्डू को बता देंगे यहाँ पे आ जाए, वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। चलो जी भाई, मेरा चेहरा देख लो कितना नींद वाला लग रहा है यार। बिट्टू का चेहरा देख लो, बिट्टू का सही है, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। गुड्डू आ चुका है फाइनली, हम जा रहे हैं भाई इसको लिफ्ट के वहाँ से रिसीव करने, ठीक है। फाइनली गुड्डू हमारा आ चुका है। मैं मिलवाता हूँ तुम्हारे को, कौन है ये गुड्डू, मिलवाता हूँ अभी, 2 मिनट रुको, आने तो पहले। भाई दिल्ली एयरपोर्ट क्या शानदार लगता है यार। जा रहे हैं एक बार गुड्डू को लेने। गलती से वो नीचे आ गया, उसे फर्स्ट फ्लोर पे आना चाहिए था, डायरेक्ट पार्किंग में गाड़ी में बिठा के और सीधा ले जाते उसे। मफलर पहना के हमारे गुड्डू भाई आ गए, ये मफलर पहना के स्वागत कर रहे हैं। गाड़ी आएगी नहीं ना, एग्जिट है सीधा। गाड़ी यहाँ का लेके आऊँ, देखो तो यहाँ से आना है सीधा। ये है क्या भैया अपने साथ? ले दिखाओ, शक्ल तो दिखाओ। अभी भैया का क्या सीन है, अपने साथ चल रहे हैं क्या भैया? कोटा बिठा देंगे आपको तो बाहर। लो भाई, दिल्ली में तो भाई बरसात स्टार्ट हो गई है, और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड होने के बाद भी बारिश आ गई है, तो अब आप सोच लो भाई साहब, अब बर्फ़ पड़ना बाकी है बस। भाई मौसम देख लो, मौसम और फ्रेंच गाने। हाँ नहीं पर लेकिन भाई हालत देख रहे हो, हम तीनों की हालत देख रहे हो। ये तो फिर भी थोड़ा फ्रेश माइंड से लग रहा है कि हाँ भाई ये फ्लाइट में सो के आया। मेरी तो हालत सही से सो के आया क्या फ्लाइट में? तो तू बैठ के तो आया ना एसी में आराम से। भाई मैं तो भाई साहब, गर्मी भी लग रही है, मतलब गर्मी क्या, वैसा चेहरा अजीब सा हो रहा है, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है चलता है सब। भाई बारिश देखो कितनी तेज़ है यार, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। बिट्टू और गुड्डू दोनों वहाँ पे खड़े हैं। बहुत तेज़ है यार बारिश, बहुत तेज़ है। अभी क्या हुआ, रास्ते में ना 120 की लिमिट होती है ना इस वाली रोड पे। वैसे तो मैं 80-100 से ऊपर चला नहीं रहा, 100 से ऊपर तो चला नहीं रहा गाड़ी। अब क्या हुआ, गलती से 120
122 थी गाड़ी, 122 बस गई थी, मैं नीचे ही कर रहा था उसको कि मैंने कहा इतनी ज़्यादा कैसे चलेगी। थोड़ा बातों में गाने चल रहे थे, मैं धीरे कर रहा था, इतने में ना आगे वो लाइट थी, वो ऊपर जो चालन वाली होती है, मेरा उस पर भी ध्यान गया, मैंने बोला ये भी हल है, वही ब्रेक लगाया, धीरे करी, तो पता नहीं क्यों रेड ब्लिंक हुई, बस एक बार ब्लिंक हुई। अब किस्मत है, अगर चालान आ गया तो अब भैया के नंबर पे जाएगा यार, फालतू में वो सोचेंगे भगा रहा होगा, पर मैं तो वैसे भी पूरे ब्लॉग में आपने देखा है नॉर्मली चलाइए गाड़ी, बट आया होगा तो ठीक है यार, बट देंगे और क्या। बट फिर भी गाड़ी आराम से चलाओ, धीरे चलाओ, बढ़िया आराम से, भले थोड़ा लेट पहुँचो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो वैसे ही बारिश भी हो रही है रोड पे बहुत ज़्यादा, तो ऐसा ही सिस्टम है, आराम से पहुँचो, आराम से जाओ, अपना कोई जल्दी नहीं। अभी यहाँ पे बर्गर फार्म पे रुके हुए हैं, बर्गर फार्म से बर्गर खा के पेट्रोल पंप ये रहा है इसके जस्ट पास में, वो क्या टेस्टिंग चल रही थी, तो उसने बोला 10-15 मिनट लगेंगे, मैंने कहा ठीक है थोड़ी देर बर्गर खा लेंगे, उसके बाद तू टेस्टिंग कर ले, फिर हम टंकी भरवाएँ पेट्रोल की, फिर निकले अपन। बिट्टू भाई बर्गर लेकर आ गए हैं बर्गर किंग से, बिट्टू भाई थैंक यू, बड़ी भूख लग रही थी, तीनों भाई खाएंगे, गुड्डू गया हुआ है वॉशरूम, मेरी बात बिट्टू और ही खाएंगे। हाँ बोल, ये ऑटो कट हुआ ना, बस छोड़ दो भले, है क्या और जगह है क्या, डालो। बस बंद कर दो यार, कितना हो गया, 37-50 कर दो उसको। और भाई साहब नज़ारे देख रहे हो, इसको बोलते हैं नज़ारे, नज़ारे, नज़ारे गाइस, नज़ारे, एक नंबर नज़ारे, एक नंबर, एक नंबर मस्त। ले सुसु करता हुआ रोड पे देखो, बीच रोड पे खड़े हो गए। तो शॉपिंग करा लूँगा मैं शाम को, कौन सी शॉपिंग कराना भाई, तेरे को सामान नहीं लेने के, सूट वगैरह, और शाम को लूँगा, तो कब लेगा, कल ले लेना आराम से। अरे कल तो गुरु है ना घर में, तो सुबह है ना भाई। देखो अभी हम जयपुर पहुंचने वाले हैं, जयपुर अभी है हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर, ठीक है, और बढ़िया मौसम हो रहा है, अब जाके मौसम साफ़ हुआ है बिल्कुल एकदम बढ़िया। अब मैं रखता हूँ एक बार फ़ोन, सामने आ रहे हैं कैमरे। भाई जब ये वाली खबर कौन फैला रहा है कि जयपुर में बारिश नहीं है, जयपुर में फुल बारिश है, जयपुर अंदर एंटर हो गए हैं, दोसा वाली रोड है ये, आगरा रोड वाली, और फुल बारिश ही बारिश हो रही है। देखो तो, देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, ये क्या हो रहा है गाइस। शाम हो गई भाई आते आते, और अभी पता है टाइम हो रहा है 5:20। मैंने बिट्टू और गुड्डू को दोनों को ड्रॉप कर दिया है उनके घर पे, आराम से बिल्कुल ड्रॉप कर दिया है, और अब टाइम आ गया है ये वाली गाड़ी भैया के घर पे सही सुरक्षित बिल्कुल पहुंचाने का, तो वो मैं पहुंचा रहा हूं। और भाई ऐसा सीन है कि दिल्ली जाके हम लेकर आ गए अपने दोस्त को भाई, क्योंकि वो अफ्रीका में जॉब करता है, तो हम उसको लेकर आ गए। इनके घर में शादी है, मतलब अपना एक ही घर है एक तरीके से, तो घर में शादी है, तो उस हिसाब से एंजॉय करना है, इसलिए हम लेने गए थे उसको, अफ्रीका से ले आए हैं, फाइनली घर पे ड्रॉप कर दिया है इनके घर पे। मैंने आराम से खाना वाना खाया, फिर आराम से खाना वाना खा के मैं फ्री हो गया हूँ, और अब भाई मैं निकल रहा हूँ। ये वाली गाड़ी रख के मैं अपनी गाड़ी उठा के और सीधा भाई मैं निकलूँगा घर पे, क्योंकि भाई मैं 2-2.5 दिन हो गया सोया ही नहीं हूँ भाई, बिल्कुल ऐसी हालत हो गई है ना मेरी खतरनाक, बिल्कुल चेहरे की रंगत ही बिगड़ गई है, तो जाके रेस्ट करूँगा। मेरे को लगता है कि पिछली नाथद्वारा वाली ट्रिप की तरह ये वाला भी सीन होगा कि मैं जाके सोऊंगा और दूसरे दिन उठूँगा, ऐसा मेरे को लग रहा है, अगर मैं उस तरीके से बिल्कुल तमीज़ से सोया तो। नहाया नहीं है, सबसे पहले गर्म पानी से जाके नहाऊंगा भाई, बिना नहाए मेरा थोड़ा मामला ख़राब हो जाता है भाई। रोड पे इतनी बारिश थी, इतना भयंकर सिस्टम था, मैं ब्लॉग ढंग से नहीं बना पाया, मतलब वैसे मैंने ब्लॉग बहुत अच्छा बनाया है, मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया है, आप लोगों से खुल के सारी चीज़ें क्लियरली मैंने बात भी करी है, इस बार सब चीज़ें करी है। तो एंड में यही बोलना चाहूँगा कि भाई ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, क्या सही लगा, क्या बुरा लगा, सब कुछ आप एवरीथिंग ना, सब कुछ आप बता सकते हो आराम से बेझिझक, ठीक है।
और सपोर्ट बनाओ भाई, सपोर्ट बनाओ। तुम लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग मैंने बनाया है, उसका रीज़न मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और भी कभी खुल के ढंग से बात कर लेंगे समय आने पर, ठीक है भाई। तो मैं रखता हूँ और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सोऊंगा यार बस जाके ना, बहुत थक गया यार, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।